आज मैं आपको बायोलॉजी का डिसीजेस वाला एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि मान लो चेचक जो बीमारी है वो किस प्रकार की बीमारी है, नॉन कम्युनिकेबल है कि कम्युनिकेबल। सिंपल क्वेश्चन है, परंतु कहीं ना कहीं आपको डाउट को तो डालेगा कि नहीं। तो इसलिए आपको ये ट्रिक है, ये याद रखना, पीए पोचे की टाइट डिम है। क्या है? अब नाम ऐसा लग रहा है जैसे कि साउथ इंडियन में कुछ बोल दिए हो, परंतु याद करना ही पड़ेगा, और हमको नहीं, आप ही को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो पी का मतलब पीलिया, क्लियर है। ए का मतलब एड्स। एड्स दिवस कब मनाया जाता है ये बता। 1 दिसंबर। इसका फुल फॉर्म, ठीक है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ओ का मतलब पोलियो, उसने तो उठा के पूरा एक वर्ड से बना दिया, पोलियो, खांसी खसरा, ठीक है, चेचक, कोड़, टीबी, ट्यूबर क्लोसिस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा जो है ना, ये मतलब ये जो आप सामान्य जो सर्दी खांसी होती है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। डिप्थीरिया, मलेरिया और हैजा, ये वो बीमारी है जो कि संक्रामक, मतलब ये फैलती है, क्या होती है, कम्युनिकेट होती है। और जो आपके शरीर में बीमारियां होती है ना जो नॉन कम्युनिकेबल, वो बहुत सारी हैं, जो आप ज्यादातर स्कूल जाने के दौरान करते थे। सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, आज मेरे खेलते समय गिर गए, पैर में लग गई। तो ये जो आप जितनी भी डिसीजेस बता रहे हो वो कैसी थी, नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, परंतु ये जो है वो कैसी है, कम्युनिकेबल। समझ में आ गया? पक्का? बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण ये बीमारियां फैलती, समझ गए। कई लोग हाथ नहीं मिलाते, सीधे जप्पू पाड़ दिया, गले मिला, भाई मिला 2 साल बाद, पता चला वो ठीक रहा था, वो भी गया, बोले गया तो गया, 1 दिन के लिए आया, 5 मिनट मिला और बीमारी देके चला गया, समझ गए। असंक्रामक रोग क्या है? वे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से क्या होते हैं, दूसरे में स्थानांतरित नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका जोड़ों का दर्द हो गया, कैंसर, हृदय रोग, ये सारे जो है पर्टिकुलर व्यक्ति को ही, समझ गए, क्लियर है, किसी कोई डाउट तो नहीं है, ठीक, नहीं रहना चाहिए। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के क्या है, कुछ एग्जांपल। हृदय से संबंधित रोग, डायबिटीज, यदि मान लो किसी को डायबिटीज होगी तो ऐसा नहीं दूसरे को भी हो जाएगा, बोले इससे दूर रहना, बहुत मीठा है ठीक है। तो आपका रेस्पिरेटरी जो सिस्टम्स होते हैं उनमें कोई भी अगर डिस्टोर्शन है, डिफेक्ट है, तो वो भी आपका जो कैंसर है वो भी क्या है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है, क्लियर है। ये मैंने जो आपको पढ़ाया हूं वही आपको दिखा दिया। न्यूनता रोग क्या होता है? वे रोग जो पोषक तत्वों की कमी से होते हैं, क्लियर है। जो पोषक तत्वों की कमी से होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, न्यूनता रोग या डेफिशिएंसी डिसीजेस, क्लियर। ये देखो एक एग्जांपल आपके सामने है कि भाई विटामिन की कमी से आपको क्या होगा, यदि डिसीज है तो ये आपका विटामिन डी की कमी। तो आपके पास बहुत सारे विटामिन होते हैं, किसको पूरे नाम याद है क्या, वो तो मैं आगे बता दूंगा उसका तरीका याद करने का। कितने प्रकार के विटामिन होते हैं ये बताओ। जो फार्मेसी लाइन है वो एंडलेस है, धीरे 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 आप कितना भी पढ़ते जाओगे उसमें कुछ ना कुछ आपको जानकारी, कुछ ना कुछ रोचक तत्व हमेशा मिलते जाएंगे, क्लियर है। तो विटामिन डी और विटामिन बी3 का एक चार्ट बना दिए जिससे जो जो ऑर्गन्स, बॉडी के पार्ट्स जो है इफेक्टेड होते हैं, जो कि न्यूनता रोग के अंतर्गत आता है। आ रहा समझ में? ठीक। ये हालांकि बाद में लिखाना था पर देख लो, ये जो है प्रोटोजोआ,
प्रोटोजोआ जो कि एक फैक्टर है किसको फैलाने के लिए, संचारी रोग को, कम्युनिकेबल जो डिसीजेस होती हैं, तो उसका ये शॉर्ट ट्रिक है। क्या है? पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, जाते तो हैं पर सोते बहुत हैं, समझ गए? तो यहां पर पापा का एक पाव उठा लेना, ठीक है? पापा का मतलब पायरिया, ठीक है? पायरिया कहां पर होता है? दांत, मसूड़ों में दांत में होता होगा ठीक है? का मतलब क्या है आपका? ये का मतलब है कालाजार। ये मैं सारी जानकारी दूंगा और इंडिविजुअली बताऊंगा कि क्या है, परंतु अभी पहले समझो कि ये कौन कौन सी बीमारी है। तो आपको याद रखना है कि प्रोटोजोआ से सामान्यतः कितनी बीमारियां होती हैं? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की डिसीजेस होती हैं प्रोटोजोआ से। वो कौन कौन सी है? पायरिया, कालाजार, मासे, मलेरिया, ये तो मच्छर के काटने से होती है। पर मच्छर भी कौन सा, अभी मैं बताता हूं, मादा एनाफिलिस, ठीक है? पर जो नर मच्छर काटता है तो उससे डेंगू होता है, ये याद रखना। ये 2 क्वेश्चन है अलग अलग, दोनों मच्छर के काटने ही से होता है पर दोनों में अंतर है। क्लियर? मलेरिया हो गया, पे से पेचिस, है ना, जब लूज मोशन होते हैं ना, तो ये वही है, पेटिस मत समझ लेना, पेचिस है, ठीक है? उसके बाद इसको बोलता है सोते, मतलब निद्रा रोग। क्या बोलेंगे? निद्रा रोग या सोने की बीमारी। जैसे सर बोलते हैं ना बीच में पढ़ते पढ़ते सो जाते हो, तो वो बीमारी है तुम लोगों के अंदर, है कि नहीं? 5 में से सबसे लास्ट वाली बीमारी जो है वो मोस्टली लोगों के पास है, पढ़ते पढ़ते सो जाना। आपने देखा होगा कि कई लोगों की ऐसी भी हैबिट होती है जब जिनको ये बीमारी होती है कि वो चलते चलते सो जाते हैं। विश्वास नहीं मानोगे, अब वो लोग यार चलते चलते कैसे सोगे, पर ये बीमारी होती है, ठीक है? तो ये कौन सी बीमारी है? परजीवी से होने वाली बीमारी। कौन सी? परजीवी। परजीवी क्या होता है? जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करे, वही है ना? तो वो आपके शरीर में जाएंगे और आपकी बॉडी से पोषक तत्वों को खींच खींच कर अपनी ग्रोथ करेंगे और ये सारी बीमारियां फैला देंगे। समझ गए? पक्का? आगे बढ़े। बोले जी समझ में आ रहा है? पक्का? जबरदस्ती मुंडी नहीं लाना। हाँ ठीक, अभी समझ में आए ना आए, एग्जाम बिल्कुल क्लिक कर जाना चाहिए कि पढ़े थे। ये देखो दिखाई दे रहा है। अब ये जो रोग है कि मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? स्प्लीन या प्लीहा या आरबीसी। आरबीसी पे अटैक होता है। जो आपकी रेड ब्लड सेल्स है ना, वो क्या होने लगती है? प्रभावित। होता क्या है? क्योंकि जब वो मच्छर काटेगा तो वो ब्लड में ही जाएगा ना उसका, है ना? परजीवी कौन सा है? प्लाज्मोडियम। अच्छा, परजीवी जो है प्रोटोजोआस के बारे में मैंने आपको बताया है, ये मत बोलना नहीं बताया। जो न्यू स्टूडेंट है हो सकता है कि उनको दिक्कत हो, परंतु मैंने आपको बताया जितने भी जूता चप्पल वाली डिजाइन है ना, सब वो सब के सब परजीवी है ना। ऐसे डिजाइन नहीं पड़े हुए, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सारे के सारे क्या है? परजीवी। क्या है? तो उनके द्वारा जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं? परजीवी। लिख तो दिया हूं, पर परजीवी द्वारा होने वाले लोग, ठीक है? तो ये आपका प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, जो भी एक प्रकार का परजीवी, ठीक है? वाहक क्या है? संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनका जो संक्रमण होता है वो मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है। ये क्वेश्चन में वही पूछता है कि मलेरिया जो रोग है केवल मच्छर के काटने से नहीं, मच्छर में भी कैटेगरी है। जैसे आप में और हमारे में कैटेगरी है कि नहीं, वैसे ही मच्छर में भी कैटेगरी। लक्षण क्या है? ठंड के साथ बुखार आएगी, तेज सर दर्द देगा, अत्यधिक पसीना, जोड़ों में दर्द, आरबीसी की मात्रा में धीरे धीरे कमी होने लगी। ठीक है, समझ में आ रहा? पक्का? सब छापने में लगे हो, दिमाग में लिख लो, ये सब बेसिक चीजें हैं, सब मिल जाएगी, सब आपको मिल जाएगी, क्यों परेशान? पर ये है अभी समझ लो। उसके बाद है अगला पायरिया, मसूड़े। दांत में नहीं लगाना भूल से, अभी बोल दिया ना कि दांत में होता है,
पायरिया की बीमारी हमेशा मसूड़ों में होती है, जिससे जो दांतों का जो पकड़ होता है वो क्या होने लगती है, कमजोर होती है, और ब्लीडिंग गम्स जिसको बोलते हैं ना, वही बीमारी जो आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं, तो वो क्या होती है, जो भाई आपके मसूड़े द्वारा जो दांतों को पकड़ा जाता है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, हल्के हल्के दूर हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और उनसे ब्लड आना चालू होता है। आप ज़्यादा जोर से यदि ब्रश कर दोगे ना तो आपका ब्लड आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद एंटी अमीबा जिजीवेलिस, ये अमीबा के द्वारा, यदि आपको क्वेश्चन में यदि आता है ना कि पायरिया किसके द्वारा होता है, तो अमीबा के द्वारा होता है। अमीबा भी एक प्रकार का परजीवी है, ठीक है। वाहक, वाहक क्या, जब यही पहुंच गया तो पूरा गंदगी तुझे ही फैलाएगा ना, ठीक है। उसके बाद लक्षण क्या है, मसूड़ों से रक्त निकलना, मुंह से ज्यादा दुर्गंध आती, ठीक है। विटामिन सी अधिक मात्रा से लेने पर, याद रखना जिनको भी पायरिया होता है उनको विटामिन सी की गोली दी ही जाती है 100%, क्योंकि एक्चुअली में ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर होता है कि विटामिन सी की जब कमी होती है ना, तब भी ये रोग जो है वो बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। समझ गए, आगे बढ़ा जाए। सोने की बीमारी फिर से आ गई, ठीक है। तो ये क्या है, मस्तिष्क में होती, प्रभावित जो अंग है वो कौन सा है, मस्तिष्क है ना, क्योंकि भाई दिमाग से ही तो कंट्रोल है ना कि आपको पढ़ना है कि सोना। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में एग्जाम हुआ और हिंदी का अगर पेपर है, भले ही आपको याद हो, ऐसे छाती पे कॉपी रखे और सुबह 6 बजे उठते, बोले 6 बजे उठ के पढ़ेंगे, जब तक तब टाइम हो जाता 8 बजे पेपर होता है कि नहीं, तो वही बीमारी, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा ये परजीवी का नाम है, ठीक है। और सीसी मक्खी के काटने से होती है। अब सोचो, ये मक्खी जो है उसका टाइप है, वो उसका नाम है, वो सीसी मक्खी के द्वारा कौन सी बीमारी होती है, सोने की बीमारी। सोच लो मक्खी जो है वो बीमारी भी फैला रही, ठीक है। अब ये मत सोचना कि वो सीसी करती इसलिए उसका नाम सीसी रख दिए। मक्खी के भी, इंसेक्ट्स के भी टाइप है, उसमें अंतर आता है। बहुत नींद के साथ बुखार, शारीरिक, जब नींद आएगी तो बुखार तो चढ़ेगा ही, ठीक है। और मानसिक निष्क्रियता, क्योंकि जब सोना ही है तो दिमाग काम कहां से करेगा, ठीक है। और मानसिक असंतुलन भी होता है, क्योंकि 4/6 से ऊपर आप जाओगे ही नहीं, ना उतरोगे, ना मुंह धोगे, नहाओगे धोगे, तो सब मानसिक असंतुलन भी तो होगा कि नहीं। तो उसके बाद अगली है पेचिस, ये आपकी इंटेस्टाइन से संबंधित है, आंत, है ना। एंटी अमीबा, ये भी किससे होता है, अमीबा से होता है। हिस्टोलिटिका, क्या है, हिस्टोलिटिका एंटी अमीबा जो परजीवी है उसके द्वारा ये होती है। इसका कोई वाहक नहीं है कि भाई ये अमीबा है इसको लेकर कोई जाए, ये बॉडी में आएगा आपके संपर्क के दौरान, वो आपको म्यूकस व खून के साथ 10 पेचेस जो होता है, जो लूज मोशन जो होते हैं, वो उसमें क्या आने लगता है, आपका ब्लड आता है। पेट दर्द और बार बार सींच, मतलब ये है कि मरोड़ना जिसको, ठीक है। तो ऐसा होता है। उसके बाद अगला है कालाजार या काला रोग, इसको क्या बोलते हैं, कालाजार या काला रोग। ये काय में होता है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा को क्या बोलते हैं, बोन मैरो, है ना। बोन मैरो से बहुत क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। जैसे आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, सबका निर्माण जो है वो यही होता है, समझ गए। बस डेड अलग अलग जगह पे होती है, ठीक है। लीशमेलिया डोनोवानी, ये परजीवी का नाम है। अब बोलोगे सर पढ़ा तो दिए हो, आप तो पढ़ा के चले जाओगे और याद कौन करेगा, तो एटलीस्ट कम से कम एक बार पढ़ो तो सही। तो आपको ये क्वेश्चन में ना ये पूरा नाम लिख करके ना आकर के वो केवल ये पूछेगा कि अमीबा से होता है कि पैरामीशियम से होता है, समझ गए। तो एटलीस्ट इतना तो पता है ना कि वो अमीबा है, तो आप लगा सकते हो, है ना। तो इसलिए मैं बालू मक्खी के काटने से, बोलोगे कभी वहां सीसी कराते हो, यहाँ कहीं बालू, कहीं मिट्टी, कहीं पत्थर, तो याद रखना बालू मक्खी, ये भी उसका टाइप है, याद रखना है। तो बालू मक्खी के काटने से कौन सी, कालाजार होता है, ठीक है। तेज बुखार, त्वचा का काला पड़ जाना, और मान लो जिसकी पहले से स्किन वैसी हो तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा, तो फिर चेकअप के दौरान पता चलेगा। इतना समझ में आ गया, जितना भी। आज की क्लास कैसी लगी पहले ही बताओ, ठीक थी कि अच्छी थी कि बहुत अच्छी थी?
ठीक है। बायोलॉजी में यही एक फायदा है कि डायग्राम बता करके आगे उसको पढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट जागता है। नींद आज किसी को नहीं आई होगी, अभी कल केमिस्ट्री छापूंगा ना तो अभी फर्क घूमने लगेगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। इसके आगे फिर मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।